everyone. How can beginners effectively practice shading and contrasts using on tone paper? तो किस तरह से कॉन्ट्रास्ट और शेडिंग को यूज़ की जाती है टोन पेपर पर बिगनर्स के लिए, तो किस तरह से वो लोग इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं। तो नंबर 1 है चूज़ द राइट टूल। मतलब आपको टूल जो कि लेना है वो राइट टूल लेना है। तो ग्रेफाइट और चारकोल का यूज़ कर सकते हैं, और चारकोल पेंसिल, वाइट पेंसिल, चारकोल वाइट पेंसिल, और वाइट पेंसिल नहीं तो पेस्टल का भी वाइट जो है वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको राइट टूल लेनी है वर्क करने के लिए। तो उसके बाद आपका आता है शेप्स। स्टार्ट विथ सिंपल शेप्स। आप सिंपल शेप्स से शुरू कर सकते हैं। कुछ भी आप ट्रायंगल बना सकते हैं और स्क्वायर बना सकते हैं, कुछ भी आप क्यूब बना सकते हैं। इस तरह से कुछ शेप्स बनाएंगे और उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी शेप्स बना के आप उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। किस तरह से मिड टोन तो होती ही है, और आप हाईलाइट और शेडो को किस तरह से यूज़ करेंगे, तो कुछ शेप्स बना के आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वैल्यू स्केल के ऊपर फिर नंबर 3 है वैल्यू स्केल। वैल्यू स्केल के ऊपर आपको ध्यान देनी है, जो कि 9 तक है, 1 to 9 आइदर 1 to 10, जो कि डार्क से लाइट तक जाती है। मिड टोन रहती है किस तरह से, और वाइट जो हाईलाइट है जो यूज़ की जाती है हाईलाइट के ऊपर, तो उसको देखनी है। और डार्क एरिया में, शेडो एरिया में उसको डार्क जो वैल्यू स्केल है उसको देखनी होती है। तो वैल्यू स्केल के ऊपर आपको ध्यान देनी होती है। और एक सिंगल लाइट फॉर्म जो कि 4 नंबर है, सिंगल लाइट फॉर्म का यूज़ करनी है। आप कुछ भी स्टिल लाइफ बनाएं, पोर्ट्रेट बनाएं, ड्रॉ फ्रॉम लाइफ बनाएं, तो एक साइड का लाइट आप रखिए ताकि आप शेडो एरिया को और हाईलाइट को, रिफ्लेक्टेड एरिया को, और जो कि कास्ट शेडो है और फॉर्म शेडो है, उस सब के बारे में आप देख सकते हैं किस तरह से कहाँ शेडो गिर रही है और कहाँ पर हाईलाइट गिर रही है। तो एक साइड का लाइट का यूज़ करनी चाहिए। तो नंबर 5 है क्रॉस हेचिंग और ब्लेंडिंग, जो कि आपको हेचिंग करने के लिए कुछ भी आप हेचिंग कर सकते हैं, क्रॉस हेचिंग कर सकते हैं पीछे का बैकग्राउंड के लिए, नहीं तो आप साइड में कुछ शेडो एरिया में दिखाने के लिए, तो क्रॉस हेचिंग का भी यूज़ होती है। उसमें भी अच्छा दिखाई देता है, डेप्थ दिखाई देती है। तो और ब्लेंडिंग टूल का भी यूज़ की जाती है। तो बिजनेस के लिए ये सब अच्छा है। और लाइफ स्केचेस जितना आप कर पाए उतना, 6 नंबर है लाइफ स्केचेस। आप जितना लाइफ स्केचेस बना सकेंगे तो बहुत अच्छा है। आप आउटडोर चाहिए और लाइफ स्केचेस बनाइए, जितना बना पाएंगे उतना आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। नंबर 7 है आपको कंपेयर करनी है वाइट पेपर के साथ। आप टोन पेपर में एक चीज़ बनाइए, एक पोर्ट्रेट को, उसको वाइट पेपर में भी बनाइए और कंपेयर कीजिए। वाइट पेपर में कितना टाइम टेकिंग, कितना टाइम लगती है उसको वॉल्यूम देने के लिए, उसको वैल्यू ऐड करने के लिए कितना टाइम लगती है, और आप टोन पेपर में कितना टाइम लगती है, और किस तरह से डेप्थ दिखा पा रहे हैं टोन पेपर में। तो आपको मालूम चल जाएगा कौन सा कितना जल्दी काम होती है और किसमें कितना डेप्थ दिखाई देती है। तो आप कंपेयर करना सीखिए। कीप स्केच बुक। नंबर 8 है कीप स्केच बुक। तो आप स्केच बुक रखिए और उसमें आप प्रैक्टिस करके देखिए। एक टोन पेपर का स्केच बुक होना चाहिए और वाइट पेपर का भी स्केच बुक होना चाहिए। स्केच बुक पे आप प्रैक्टिस कीजिए और देखिए किस तरह से आपका इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो स्केच बुक का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब है बिजनेस के लिए, जो कि बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं आप ये के ऊपर, टोन पेपर के ऊपर, और देख सकते हैं किस तरह से डेप्थ को, मतलब आर्ट में किस तरह से आप डेप्थ दिखा पा रहे हैं और किस तरह से आप कंपेयर भी कर पा रहे हैं वाइट पेपर के साथ। तो और इस तरह से आप प्रैक्टिस की जाती है किस तरह से कॉन्ट्रास्ट डेप्थ दिखाने के लिए।
टोन पेपर में। तो बिगनर्स के लिए ये सब पॉइंट बहुत ज़रूरी है और ये सब पॉइंट को फॉलो कीजिए और टोन पेपर पर प्रैक्टिस कीजिए, इफेक्टिवली प्रैक्टिस कीजिए। तो ठीक है, उतना ही बोलूँगी, आपको समझ में आया होगा। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।